नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, ऋषिकेश से हमारा अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आश्विन मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि ये रात्रि 2:28 तक है। उसके बाद सप्तमी लग जाती है। आज है आर्द्रा नक्षत्र। ये कल सुबह 5:37 तक है। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है। मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना और शरद ऋतु चल रही है। यह राशि ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा।
और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाट औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। सरल सरल संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन, तो वह सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार जीवंत लाइव प्रसारण जूम यूट्यूब पर व्याख्यान माला करें। तो यह संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ अध्याय 8 श्लोक नंबर 24 पर संस्कृत हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र एवं वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे और पुनः पुनः यह व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 15 पर विचार किया था, विवेक विचार, कि परमात्मा प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म और संसार के सारे कष्टों का समाधान हो जाता है। तो ये भगवान ने स्पष्ट किया, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्ध परमां गताः। तो
परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेने के बाद परमाम संसिद्धिम, परमात्मा रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने के बाद महात्मा के, उसी को महात्मा के, जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, तो महात्मा जन कहो, सन्यासी कहो, महान आत्मा, महात्मा यस्य स महात्मा, परमात्मा के तत्व को प्राप्त होकर क्या होता है, उन्हें क्या लाभ होगा? महालाभ। क्या है महालाभ? दुखालयम अशाश्वतम, पुनर्जन्म न विद्यते न आपनोवन्ति। ये जो संसार है, ये शरीर है, दोनों दुखों का घर है। संसार में बहुत दुख है और शरीर में भी बहुत दुख है। शरीर और संसार, उसको भगवान ने दुखालय कहा। दुखालय यानी जिसमें सारे दुख निवास करते हैं। आलय, भौतिक, अध्यात्म, देव, तीन प्रकार के दुख है ना, तीनों प्रकार के दुख जिसमें निवास करते, दुखों का निवास स्थान, एबोर्ड ऑफ अनहैप्पीनेस, तो सारे कष्ट और दुखों का निवास। और कैसा है ये संसार और शरीर? बोले अशाश्वतम, अस्थिर है, क्षण क्षण में बदलता है, और नश्वंत है, उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति, इसको कहते हैं अशाश्वत। परिवर्तनशील है, जन्म हुआ, जीवन पर मृत्यु हो गई, पुनर्जन्म हुआ, फिर जन्म हुआ, फिर जीवन पूरा हो गया, फिर मृत्यु हो गई। तो ये जीव और जगत, जगत में भी ऐसा ही हुआ। तो संसार में जितना भी है नाम रूप गुण दोष आदि संसार, भौतिक अध्यात्म दैव संसार, जिसको क्षणिक कहा है, क्षण भंगुर, क्षण में उत्पन्न होता है, क्षण में रहता है, क्षण में नष्ट हो जाता है। अशाश्वतम यानी परिवर्तनशील, अनित्य है। इस संसार में नित्य परमात्मा के सिवा सब अनित्य है। तो ये पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो ऐसे पुनर्जन्म ऐसे है दुखालय। अभी समझो कि इस जन्म में हम कहे कि चलो भाई छूट गए, मर गए, जो लोग आत्महत्या करते, तो पुनर्जन्म तो वही दुखालय, अशाश्वतम, क्षणभंगुर, संसार में फिर जन्म हो। जब तक परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं होता, तब तक मरने के बाद फिर पुनः होने वाला जन्म, पुनर्जन्म जो है वो बनता ही रहेगा। केवल परमात्मा की प्राप्ति के बाद ही उसका पुनर्जन्म का कोई कारण नहीं रहता है। तो पुनर्जन्म से हमेशा मुक्त। इसीलिए जो सन्यासी महात्मा होते हैं, वह भगवतमय परमार्थ दृष्टि से सदा सर्वत्र सब में परमात्मा के स्वरूप को देखता है, जानता है, उपासना करता है। इसलिए उसमें कोई द्वंद्व विकार नहीं आते, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये सब द्वंद्व उसे नहीं, क्योंकि वो नारायण को देखता है ना, भगवत भाव, परमात्मा के स्वरूप को जानता है, उसमें स्थित है। तो परमार्थ दृष्टि से सदा सर्वत्र सब में नारायण तत्व के दर्शन करना, व्यवहार करना, अनुभव करना, द्वंद्व रहित। कल ही कोई प्रश्न पूछ रहा था मुझे कि महाराज ये द्वंद्व होते अच्छा है, ये बुरा है, दिन भर चलता रहे।
मैंने बोला मन को अच्छा बुरा से छोड़ो, केवल नारायण में समर्पण करो। अच्छा भी नारायण, बुरा भी नारायण। ओम नमो नारायण। कोई बुरा है तो उसको भी ओम नमो, बुरा है ओम नमो नारायण, अच्छा है उसे भी ओम नमो नारायण। तुम क्यों भाई परेशान होते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी कहते बुरा हुआ ऐसा नहीं होना, तुमने क्या ठेका लेके रखा? वो भी नारायण है, ये भी नारायण। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव, अरे भाई छोड़ो, नारायण थिंकिंग करो ना। वो द्वंद्व में पड़े हैं, वो तो बढ़ता रहेगा। वो नेगेटिव थिंकिंग वाले जो पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, उसका पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव बढ़ता ही रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। अरे नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग छोड़ो, नारायण थिंकिंग करो ना। नारायण में आ जाओ बस। पॉजिटिव द्वंद्व सारे जो है ना, वो द्वंद्व से द्वंद्व कभी नहीं मिटता। और आजकल तो वही बाजार चल रही है, द्वंद्व से ही द्वंद्व मिटाने की कोशिश। हो नहीं सकता। तो निर्द्वंद्व ही महाबाहो, अद्वैत नारायण परमात्मा को समर्पित रहो, और क्या। जो है जैसा है ईश्वरीय है। तो इस तरह स्पष्ट हो गया कि मनुष्य जो है वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप को परमाम संसिद्धि, परम सिद्धि यही है परमात्मा में स्थिति, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट। तो वह किसको प्राप्त हो? जो निष्काम परमात्मा को समर्पित अपना स्वधर्म करता है उसी को प्राप्त होगी। जो अपनी कामना वासना इच्छा में डूबा हुआ है उसको कैसे? वो तो संसार में डूबता रहे, पुनर्जन्म उसका चल। परमाम सिद्धि के लिए निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से वो महात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। अब कहा कि वह तो पुनरावर्त नहीं आते, पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि आप परमात्मा को प्राप्त करके फिर वापस नहीं आते तो कहाँ जाते? दूसरे कोई लोगों को प्राप्त करके वापस आते हैं? भगवान कहते अन्य कुछ भी पाकर लौटते ही है। अन्य लोकों में तो आना जाना है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करके फिर लौट, बाकी सब लोग रिटर्न टिकट वाले हैं। जो दूसरे लोकों में गया है तो वापस आए, लेकिन परमात्मा यानी स्वर्ग लोक है, देव लोक है, इंद्र लोक है, वरुण लोक है, कोई भी लोक, कोई भूर भुव सुव मह जन तपस वापस आएंगे, लेकिन परमात्मा को प्राप्त होकर लौटते नहीं है। वहां भी द्वंद्व तो है ना, दूसरे लोकों में सब जगह द्वंद्व है। ब्रह्मांड केवल परमात्मा के सिवा सब जगह द्वंद्व है। द्वंद्व, सारा दुख है, कष्ट है, आना जाना है, सब समस्या है। अब कहते हैं कि जो भगवान इस लोक में जो अन्य लोग भी पाकर लौटते ही है, उस लोक की बात कर। तो ये सप्त लोक है ना, देवलोक है, पितृलोक है, इंद्रलोक है, बहुत सारे। तो वह वापस लौटते हैं वहां जाके। कामना वाले हैं, सकाम भक्त है, तो ब्रह्मलोक पर्यंत वापस लौटते हैं। ये अब भगवान कह रहे हैं आगे के श्लोक में। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ति न अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। दो वाक्य है भगवान, नाम भी संबोधन किया, हे अर्जुन आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन।
इसीलिए ब्रह्मलोक पर्यंत भूर्भुवः सुवः महः जन तप सत्यम और ब्रह्मलोक इतने लोक पर्यंत सारे लोक पुनरावर्ती है, रिटर्न वापस कर्म के अनुसार जाना है, उपासना के अनुसार आना है। तो अपने अपने कर्म उपासना से वहां जाकर वापस आना है, पुनरावर्ती, रिटर्न टिकट। परंतु हे कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, माम उपेत्य, मुझ परमात्मा तत्व को प्राप्त होकर पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म पुनः उत्पत्ति, मरने के बाद फिर आना जाना, ये जन्म चक्र संसार चक्र नहीं होता। उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति से संसार चक्र समाप्त हो जाता है। तो जो मनुष्य उपासना करने वाला है वो वापस आता है, जो कर्म करने वाला है, फल चाहता है, वो तो अवश्य ही वापस आता है। और जो अहंकारी है, ज्ञान का अहंकार है, मैं परमात्मा हूं मेरा, तो ये जो ब्रह्मज्ञानी अहंकारी लोग होते, जो सन्यासी नहीं है, समर्पित नहीं है, वो भी वापस आते। ब्रह्मज्ञानी होके भी परमात्मा का ज्ञान है लेकिन अहंकार है, तो ब्रह्म ज्ञान का अभिमान अहंकार है, वे भी वापस लौट के आते हैं अपने कर्मों के अनुसार। तो यहाँ ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत सारे के सारे काल के अधीन है। सबका सब नश्वर मतलब काल सबका भक्षण करता है, काल के अधीन। ब्रह्मा जी भी काल के ग्रस्त रहे, तो चींटी की तो बात ही क्या। कर्म उपासना से युक्त जो सारे लोक है, सभी प्रकार, लोक मतलब ये शरीर भी कहते हैं, लोक मतलब रहने का स्थान, भुवन। तो हम लोग जो रहते शरीर में रहते, इसीलिए ये मनुष्य शरीर हमारे लिए लोक है, भुवन। ऐसे हमारा मनुष्य शरीर यहाँ पृथ्वी में रहते, तो ये पृथ्वी हमारे लिए लोक, भुवन। पृथ्वी ब्रह्मांड में रहते तो ब्रह्मांड है, ब्रह्मलोक। तो इस प्रकार यह लोक सारे आवागमन वाले, मतलब काल के ग्रस्त है, कर्म के अनुसार उपासना के अनुसार आवागमन वाले। योग वशिष्ठ में एक कथा आती है, काकभूषुंडी योग वशिष्ठ में। योग वशिष्ठ ने कहा कि अरे काकभूषुंडी सुनो, ये जो चींटी है ना, वो चींटी भी अपने पुण्य कर्म करते 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 एक दिन ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ जाती है। अच्छा। हाँ, चींटी भी अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से ब्रह्मा की गद्दी पर बैठा, और ब्रह्मा जी का भी पुण्य का क्षय होने पर वो चींटी बन जाता है। यानी ये चक्कर है ब्रह्मलोक पर्यंत आना जाना है। जैसे संसार में भी ये भी सब लोक है ना, राजनीति में भी ये पीएम है, पीएम है, सीएम है, एमएलए है, ये देखो सब अपने कर्मों के अनुसार आना जाना चलता रहे, पुनरावर्त। क्योंकि ये जो संसार है, इसमें काल के अधीन ही चलते सारे लोग, 14 भुवन 14 लोक कहा है ना, भोग भूमि है। 14 लोक का स्वभाव है जहां भोग है। सब लोक में मनुष्य भोग के लिए जाता है और फिर वहां से वो वापस लौटता है। जैसे आजकल टूरिज्म है ना, तो भाई कोई यूरोप गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई सिंगापुर गया, कोई अमेरिका, कोई यहाँ चार धाम ऋषिकेश आया, लेकिन पुनरावर्ती लोक यानी भोग का भोग भूमि, मनुष्य भोग करके वापस अपनी जगह लौट आते, पुनरावर्ती। इसलिए स्पष्ट कहा कि केवल 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 माम उपेत्य,
मुझ परमात्मा तत्व में स्थिति पाकर फिर उस जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, तब तक उसका वो पुनर्जन्म संसार लोक लोकांतर चलता रहता। तो जितने भी जीव है, जीव रूप से जो उत्पन्न होते हैं ना, उसी को भुवन कहते हैं। ब्रह्म भुवन, जहां जीव ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा जी भी जीव है, सगुण परमेश्वर कहो ब्रह्मा। तो उस ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी का निवास है। ब्रह्म लोक के ऊपर कोई लोक नहीं, ये अंतिम लोक। वो परमात्मा ही सब, ब्रह्म लोक के ऊपर भी है, वो परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं। कई कई कथाकार और कई कुछ पुराणों में ऐसा बताया कि ब्रह्म लोक के ऊपर भी वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक के ऊपर कैलाश लोक है। ये सब पौराणिक कथाएं हैं, ब्रह्म लोक के ऊपर कोई लोक नहीं। वेद के अनुसार परमेश्वर तत्व को प्राप्त करते ही सारे जो संसार के लोक लोकांतर की कल्पना समाप्त हो जाती। तो यहाँ जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जो प्रिय इष्ट है, तो उस मानो कि कोई विष्णु की आराधना करता है, कोई नारायण की करता है, कोई शिव जी की करता है। तो जैसी आराधना होती है ऐसे परमेश्वर वृत्ति होती है, भाव होता है। तो उसी भाव को तुम प्राप्त होते। कहते विष्णु लोक में गया तो विष्णु रूप में वहां रहेगा, शिव लोक में गया तो शिव रूप से रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के भाव को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपने उसकी आराधना की है ना। और उस इष्ट देव परमेश्वर का स्वरूप ही वहां प्रतीत होगा। तो जहां जहां भी मनुष्य जैसी आराधना करता है, उस लोक में उसी भाव को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कर्मों के अनुसार फिर ऊपर नीचे अनेक लोकों की कल्पना की। ऊपर नीचे लोकों की दृष्टि पौराणिक है, वास्तव में तो परमात्मा जो है, जैसे वैकुंठ लोक है, कैलाश लोक है, गोलोक, ये सब कहने मात्र है। वास्तविक में ये सब ब्रह्म लोक के अंतर्गत ही आते हैं। ब्रह्म भुवन, यहाँ जो भगवान ने कहा ब्रह्म भुवन शब्द, उसमें आ गए सारे। वैकुंठ लोक भी आ गया, ब्रह्म लोक भी आ गया, कैलाश शिव जी का गोलोक भी आ गया। तो जो भी है ब्रह्म लोक ही है, ब्रह्म भुवन ही है। तो अपनी अपनी उपासना, कर्म, भक्ति, ज्ञान के अनुसार वो उस लोक में जाते। मानो कि शिव उपासक है तो कैलाश लोक में जाते, विष्णु उपासक है तो विष्णु लोक में जाते, ब्रह्म उपासक तो ब्रह्म लोक। वहां जाने वाले सब अपने इष्ट देव को मानते तो सगुण परमात्मा ही है। सगुण ब्रह्म जो परमेश्वर है, जब वही जाकर वापिस लौटते, क्योंकि वो सगुण उपासना है ना। परमात्मा को सर्वव्यापक नहीं मान कि मेरे तो भगवान जो है विष्णु है, मेरे तो शिव है, सर्वव्यापक नहीं हुए ना। सर्वव्यापक माने तो चले जाएगा। सर्वव्यापक माने तो परमात्मा को प्राप्त करें, लेकिन वो अपने इष्ट देव को ही मानते हैं। मेरे प्रिय, मेरे लोक, मैं जाऊंगा तो वैकुंठ जाऊंगा, मुझे कैलाश लोक जाने की क्या जरूरत है। तो कैलाश लोक में भगवान व्यापक नहीं है, मेरे भगवान तो वैकुंठ लोक में है। वो शिव वाला कहेगा मेरे भगवान तो कैलाश लोक में, मैं कैलाश जाऊंगा। तो इस तरह मेरे ब्रह्म लोक में भगवान, तो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, सगुण परमेश्वर। लेकिन वहां भी यदि वो कामना वाला है, सगुण परमेश्वर को देवता मानता है, हमारा तुम्हारा द्वैत है, भेद करता है,
तो फिर जाकर वापस लौटना पड़ता है। तो सगुण ईश्वर की आराधना की, लेकिन अपने देवता रूप में, द्वैत रूप में, मैं जीव हूं, वो देवता है, वो ईश्वर है। भेद बुद्धि अभी भी है उसकी। अब एकत्व तो हुआ ही नहीं। इसलिए भेद बुद्धि से जब तक उसकी कर्म उपासना की भक्ति है तब तक वो वहां रहता है। फिर उसका क्षय होता है तो फिर वापस मनुष्य लोग। तो सगुण उपासना में जो परमेश्वर की आराधना है उसको भी यदि सर्वात्म भाव से करे तो उसकी बात बनी। लेकिन नहीं करते, ये लोग तो अपने सगुण ईश्वर को ही मानते, वो कहते हम और कहीं मानते ही नहीं। तो फिर आप वहीं जाओ और फिर वहां से वापस लौटते हैं। अन्यत्र सर्वत्र से लौटेंगे, इसमें क्या है? किसी भी लोक में कोई जाएगा, वहां गए हैं तो वापिस लौटना पड़ेगा, क्योंकि भेद वाला है, सर्वात्मा परमात्मा स्वरूप को नहीं मानता, स्वीकार नहीं, बस मेरे ही भगवान है, तो वहां से लौटना पड़ेगा। अब ये जो ब्रह्म लोक में जाने वाले दो प्रकार से जाते, एक है सगुण उपासना करके जाते हैं उपासक, और दूसरा है ज्ञान पूर्वक जाते विद्या। जो परमात्मा ब्रह्म की सगुण रूप में उपासना करते तो वहां ब्रह्म लोक में गए, तो फिर वो वापस लौट। लेकिन परमात्मा की ज्ञान रूप से उपासना करके सर्वात्म भाव से, सर्वव्यापक परमात्मा तत्व रूप से, तो फिर वो वापस नहीं लौटते। तो दोनों में फर्क है। एक सगुण रूप से अपने भेद भाव से, मैं जीव हूं, वो ईश्वर है, भेद करके उपासना करके जाता। दूसरा है भेद नहीं करता, एकत्व रखता, तो ज्ञान विद्या के द्वारा फिर अपने परमात्मा के लोक में जाता है। तो वहां से वो मुक्त हो, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। उसको वापस आने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वहां गया भगवत भाव से ही गया है। कोई भेदभाव है नहीं कि मैं जीव हूं, वो ईश्वर है। तो जीव ईश्वर का एकत्व हो चुका है, ज्ञान हो चुका है, तो वहां से फिर वो मुक्त हो जाता। लेकिन जो मनुष्य भेदभाव से जाता है, उपासक, तो परमेश्वर के साथ एकत्व नहीं पाता, स्वयं उससे सर्वथा अलग समझता है। एकत्व के आत्मज्ञान वाले तो वही मुक्ति हो जाती है, परंतु एकता के अभाव में वह भेदभाव करता है, तो उसे एकत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए वो ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, देवलोक जाकर भी जब सृष्टि के बाद प्रलय का समय आता है तब उसे परमात्मा के द्वारा एकत्व का उपदेश मिलता है, तो मुक्त हो जाए, क्रम मुक्त। और जिसको यहाँ ज्ञान हो गया है वो तो यही मुक्त हो जाता है। लेकिन जो उसको ज्ञान नहीं हुआ है, अभी वो भगवत श्रद्धा वाला है, सगुण उपासना करता है, भेद करता है, तो आने वाला है, लेकिन एकत्व भाव से उपासना साधना करता है, तो फिर वहां रहकर फिर उसका मोक्ष होता है। सगुण उपासक है ना। निर्गुण उपासक की तो यही मुक्ति हो जाती, आत्मज्ञान पाकर मुक्त हो जाता है। वेद शास्त्रों में कहीं कहा है कि ये जो देवलोक है, ब्रह्म लोक है, विष्णु लोक है, शिव लोक है, ये पुनरावृत्ति नहीं होता। कहीं कहा है, कहीं कहते पुनरावृत्ति है। बड़ा विचार हुआ है। तो यह निश्चय है कि जो उपासक है उसका पुनरावर्तन होता है, जो विद्या ज्ञान एकत्व वाला है उसकी पुनरावृत्ति नहीं। जो शिव के साथ शिव स्वरूप हो गया, एक रूप हो गया, तो वहां उसे कैवल्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो दो प्रकार के लोग हो गए, एक तो ज्ञानी और एक उपासक।
उपासक तो वापस लौटता है, लेकिन जो तत्व ज्ञानी है वो वहां ही उसे तत्व ज्ञान का बोध होकर मुक्त हो जाते हैं। अब वहां जाकर करते क्या है ये आप पूछोगे, तो बोलते वहां तो भगवान के साथ आनंद आनंद प्रमोद करते हैं। तो भगवान के साथ रहने में क्या कमी है? जैसे कोई मनुष्य यहाँ राष्ट्रपति के साथ यात्रा में है, विदेश यात्रा में, तो क्या करता है? राष्ट्रपति की मौज करते हैं, खाना पीना रहना सब सुविधा। ऐसे भगवान के साथ रहता है वहां भगवत लोक में, तो आनंद प्रमोद करता रहता है। लेकिन वो फिर वहां आनंद प्रमोद भी जब तक उसकी उपासना भक्ति है, दृढ़ है, तब तक। फिर भी परनावृत्ति वापस आना पड़ेगा। तो एक उपासक है और एक ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी, जिसने एकत्व का बोध हो गया अनुसंधान पूर्वक, भेद दृष्टि नहीं करता है जीव और ईश्वर में, उसका तो कल्याण हो ही गया। लेकिन जिसकी भेद बुद्धि अभी दृढ़ है और वो भेद ग्रही है, उपासना फल ब्रह्म लोक जा सकता है। ब्रह्म लोक में जाके वो फल की अपेक्षा भी करता है, सकाम भी हो सकता, निष्काम है तो भगवत में। तो जब तक जीव और ईश्वर में भेद बुद्धि करता है वो उपासक भेद ग्राही ही उपासक, उसके परिणाम स्वरूप ब्रह्म लोक जाकर फिर वापस आता, उसे पुनरावृत्ति का फल मिलता है। यदि हम अपने प्रिय इष्ट देव के साथ भेद भाव रखते हैं, द्वैत उपासना जिस, तो वो द्वैत आपको ले जाएगा भगवान तक। वस्तुतः वह हमारे जो इष्ट देव है, प्रिय देव है, उसको हम हमारे अंतरात्मा एकत्व रूप से नहीं मानते, स्वयं को जीव मानते हैं और परमेश्वर को ईश्वर मानते हैं। यानी जीव और ईश्वर दोनों को परमेश्वर रूप में नहीं मानते, देवता विशेष मानते। कई बार तो ऐसा होता है, कई लोग भगवान राम को, शिव को देवता विशेष समझते हैं, इसीलिए फिर वो देवता समझते हैं तो देवलोक में जाकर फिर वापस लौटते ही, मैं जीव हूं वो देव है, उसके समर्पण अधीन रहकर फिर वापस लौटना पड़ता है। तो इस प्रकार जो वापस लौटते हैं वो फिर उपासना करते हैं, फिर जाते हैं। परंतु जो परमेश्वर के स्वरूप की अभेद एकत्व अद्वैत उपासना करते हैं, एकत्व भाव को प्राप्त करके फिर वह वापस नहीं लौट, क्योंकि एकत्व का अनुभव कर लिया ना, जीव और ईश्वर का भेद समाप्त हो, एकत्व। तो इस एकत्व का अनुभव करने के बाद उसे वापस नहीं आना पड़ता। माम उपेत्य, एकमात्र मैं परमात्मा ही ऐसा हूं जिसको प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता। सगुण ईश्वर में भी एकत्व हो जाता है तो भी, और निर्गुण परमात्मा में एकत्व हो जा तो तत्काल मुक्ति हो जाती है। तो वहां हम वापिस नहीं आते। मामुपेत्य, एकमात्र परमात्मा ही है, उसके सिवा और कोई। परमेश्वर को मैं हूं जीव इस प्रत्यय से एकत्व प्राप्त करा लो, मैं हूं वही परमात्मा है। दिन में मैं कितनी बार बोलता हूं मैं आ रहा हूं, लेकिन वो मैं हूं पर ध्यान नहीं है ना। मैं हूं को यदि जान लेता है
तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मैं हूं के साथ परमात्मा का एकत्व हो जाता। मैं हूं के सिवा जो भी है, जीव जगत ईश्वर देवी देवता, ये सब पुनरावर्तित है, दुखालय। तो जीव में भी जो उपाधि है वो संसार को देती है। उपाधि रहित जो मैं देवदत्त हूँ, देवदत्त उपाधि को हटा के जो मैं हूँ है, उसे परमात्मा के साथ जोड़ दिया, तो बस मैं हूँ और परमात्मा एक ही है। जैसे घटाकाश से हटाकर घटे को उपाधि को हटा दी, तो घटाकाश क्या है? महाकाश ही है। है ही, पहले तो से उसे ही है। बनने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही है। महाकाश ही है परमात्मा का स्वरूप। लेकिन उपाधि के कारण वो घटाकाश, ऐसे उपाधि के कारण वो जीवात्मा कहा जाता है, मैं हूँ। लेकिन उपाधि हट जाए तो परमात्मा का ही स्वरूप है। कौन ते दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं कि तू मेरी बुआ का लड़का है, इसीलिए मेरे साथ एकत्व भाव रखता है। क्योंकि तू मेरा स्वजन, स्वजन में एकत्व ज्यादा होता है। जैसे भाई भाई में, बहन बहन में, ऐसे ही भांजे भतीजे में एकत्व होता है, आत्मीयता जिसको हम कहते हैं। आत्मीय भाव रखना तेरे लिए कठिन नहीं, क्योंकि अपना स्वजन होता है, उसमें मनुष्य को आत्मीयता सहज हो जाती है, विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। यह मैं ही हूं, यह अपना ही है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, यह तो मेरा अपना ही है, ऐसे वहां अपनत्व होता, एकत्व होता है। तो इस तरह भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट कह दिया कि तुम परमात्मा के साथ मेरे साथ एकत्व कर लो, भेद समाप्त कर। तो जीव और ईश्वर का एकत्व कब होगा? जब जीव भाव की उपाधि हट जाएगी, तो मैं हूं और परमात्मा का एकत्व हो जाएगा। और यहाँ कुछ आचार्य लोग ने इसका और भी अर्थ किया है कि आ ब्रह्म भुवनान, यानी ब्रह्म लोक से पहले तक संस्कृत में आ कहते हैं। भूर्भुव स्व मह जन तप, आ पहले का। ब्रह्म लोक से पहले नीचे भी है ना लोक, भूर्भुव स्व मह जन तपस। तो वहां तक जो कहा है कि वह पृथ्वी से लेके सारा स्वर्ग पर्यंत ब्रह्म लोक को छोड़कर बाकी सब लोक का यह अर्थ नहीं है। अन्य लोक कोई भी कैसा भी हो, वह तो पुनरावर्ती है, लौटना वहां से है। ब्रह्म लोक को छोड़कर बाकी लोक जो है वहां लौटना संभव है। ब्रह्म लोक में यदि ज्ञान से है तो तत्व ज्ञान होता है, जीव और ईश्वर का भेद समाप्त होता है, तो फिर लौटने की कोई संभावना। जब तक जीव और ईश्वर का भेद रहता है तब तक वो लौटता है। इसीलिए कहा तू से यह कह दिया, माम उपेत्य, जीव और ईश्वर का एकत्व हो जाता है, और यदि हो गया तो फिर पुनरावर्तन नहीं है। लेकिन यदि जीव और ईश्वर का एकत्व नहीं हुआ है तो किसी भी लोक में जाओ, वापस लौटना पड़ेगा। माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, केवल जीव परमात्मा के साथ एक रूप होता है, उसी का पुनर्जन्म नहीं है, और वो परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। तो ये यहाँ समझ लेना कि इस प्रकार जब तक भेद है, जीव और ईश्वर का भेद भ्रम है, तब तक पुनर्जन्म है। और जीव और ईश्वर का एकत्व हो चुका है,
तो फिर लोक लोकांतर भी नहीं है, आना जाना भी नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं, क्योंकि मरने के बाद फिर पुनः जन्म होना, इसी को पुनर्जन्म, संसार चक्र उसी से चलता है। पुनरावर्ती लोक, सारे लोक ब्रह्म लोक तक सब कहे लौटने वाले, क्रम मुक्ति के अधिकारी वहां मुक्ति पा जाए। जो उपासक है भगवतमय हो गए हैं वहां जाके तो वह परमात्मा ईश्वर के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त होकर मुक्त हो जाए। लेकिन बाकी तो सब उपासक वापस आते। जब कहा कि वहां पुनरावर्तन होता है, क्यों पुनरावर्तन होता है, ये विचार कर। क्योंकि भेद है, जीव और ईश्वर का भेद है। और पुनरावर्तन इसलिए होता है कि ब्रह्म लोक पर्यंत जो कुछ है सब काल के अधीन है। एक परमात्मा ही काल के अधीन है। परमात्मा के सिवा जो भी लोक है उसका भी अपना काल है, और जीव भी काल के अधीन है। सीमित है, परिसीमित नहीं है। तो सबका किसी किसी काल से प्रारंभ है, किसी किसी काल में लय है। सारे लोग काल के अधीन का, स्वयं परमात्मा काल से रहित है। जब काल समाप्त होगा तब गए तो समझो कि हमारा भी वहां रहना समाप्त हो। कहीं आना जाना कब है, काल है तभी तो है ना। जब काल ही समाप्त हो गया तो फिर आना जाना कहाँ रहा। तो इस प्रकार ये विवेक करना आवश्यक है। काल का विवेक कराएंगे भगवान कि ये सारे जो है वेद शास्त्रों में काल के विषय में कहने की बात कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में यह कहा है कि जो काल है उसके परमात्मा के अधीन है। परमात्मा केवल काल के अधीन नहीं है। इसलिए जो संसार में काल के अधीन है वो सारे नश्वर है, पुनर्जन्म वाले है, उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय वाले पुनरावर्ती है। तो इसमें अमुक जगह देख लेना कि जहां मनुष्य पुनरावर्ती की बात होती है वहां जीव का पुण्य क्षीण हो जाने से लौट आना हो, कर्म और उपासना के अनुसार आना जाना चलता रहता। काल पूरा हो जाने से वहां से जीव रह नहीं सकते, लोक में गए उपासना कर्म पुण्य से फिर वापस आते। तो ब्रह्म लोक की समाप्ति का समय भी है। यानी सारे लोक जो है काल के द्वारा नश्वर है, केवल एक परमात्मा ही शाश्वत है जिसका कभी नाश काल के द्वारा भी नहीं होता। काल उसके अधीन है। तो इस श्लोक कल हम पढ़ेंगे ब्रह्मा के काल चक्र का दिन, काल तत्व का रहस्य। ये काल जो है वो बड़ा रहस्यमय है, जिसमें ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी काल के अधीन है, नष्ट होते पुनः उत्पन्न होते। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना। तो काल का तत्व भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी की अवधि वाला, ये जो 4 युग है ना, सत्ययुग द्वापर युग त्रेता युग और कलि युग, ऐसे 1000 चतुर्युगी की अवधि वाला ब्रह्मा जी का एक दिन है। ये 1000 बार जाएगा। हाँ, 1000 चक्र उसका पूरा होगा चतुर्युगी का। अभी जो हमारी चल रही है ऐसी 1000 साइकिल पूरी होंगी, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। एक काल की गणना है।
फिर वो रात्रि भी उतनी मानी जाएगी। अच्छा 1000 चतुर्युगी अवधि। तो रात्रि में महाप्रलय। रात्रि में सब अपने अपने प्रलय में रहेगा, फिर वापस वो जहां था वहीं से पुनः शुरू होगा। जैसे हम सो जाते फिर उठते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी का सो जाना रात्रि के बाद सुबह होती है, ऐसे ही। तो वह 1000 चतुर्दि को अवधि वाला जो पुरुष परमा ब्रह्मा जी के रात्रि। अच्छा तो इस तरह काल तत्व को योगी लोग कहते हैं, काल तत्व के जानने वाले। अच्छा ये 51 दिन हुआ अभी। अभी 51वां दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का। 100 वर्ष। तो 51 चतुर्युगी समाप्त हो गई। अच्छा अभी 52वीं आएगी जब ये 4 चतुर्युग पूरा हो। तो इस ब्रह्मा जी का 100 वर्ष। हाँ 100 वर्ष। तो उसके बाद महाप्रलय। हाँ फिर वापस सृष्टि शुरू होगी, नए ब्रह्मा जी आएंगे। अच्छा नया ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा जी गए तो दूसरे नए ब्रह्मा जी आएंगे। तो ये काल की रहस्य, हम इस पर कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो विचार किया है वो श्लोक नंबर 16 में कि सारे लोक जो है वह पुनरावर्ती है, केवल परमात्मा का ही लोक है जहां से वापस जीव को नहीं पड़। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो पहली पंक्ति में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती, रिटर्न आना है। कर्म से उपासना से जाया जाता है फिर वापस आते। किंतु कौन्तेय माम उपेत्य, जो मुझको परमात्मा तत्व ज्ञान के द्वारा जान लेता है, भेदभाव समाप्त कर देता है, जीव और ईश्वर का भेद समाप्त। तो परमात्मा को प्राप्त होकर, परमात्मा से एकत्व प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, यानी वापस नहीं लौटना। तो परमात्मा में पूर्ण हो जाता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। गर्म पानी पीना था। गला साफ रखता है गर्म। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने जो बताया कि शिव का जो भक्त होता है वो शिव लोक में जाता है, कृष्ण का भक्त वैकुंठ लोक में जाते हैं। तो ऐसा सुना है कि वो फिर वहां से प्रलय के बाद भक्ति शिवलोक की करते, शिवलोक में जाते हैं, मगर फिर वो ब्रह्मा लोक में जाकर वहां से ब्रह्मा जी से आत्मज्ञान पाकर और फिर उनका
वो परमात्मा को मतलब मिल जाते हैं, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसा है कि वो वापिस शिवलोक से शिव की उपासना करके भी पृथ्वी पर आते हैं या ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाते हैं? देखो, दो प्रकार के उपासक है। एक होता है जो उपासना समर्पित भाव से करता है, दास सेवक भाव से, और वो भेदभाव रखता है कि जीव और ईश्वर, मैं जीव हूँ वो ईश्वर है, अच्छा। वो देवता है मैं उसका सेवक हूँ, तो वापस जरूर आएगा। लेकिन जो एकत्व भाव से उपासना करता है, उपासक है कि उसमें कोई भेद नहीं है, तो फिर वहां वो उसके एकत्व होने से वहां विष्णु लोक में रहकर, फिर जब विष्णु भगवान उसे तत्व उपदेश करेंगे, फिर उसके बाद भी वो वहीं रहेगा। और फिर जब प्रलय होगा ब्रह्मलोक का, प्रलय के बाद उसका मोक्ष होगा, क्रम मुक्ति होगी। महाप्रलय में। हाँ, महाप्रलय में। मतलब इसके तब तक पहले वो वही लोक में रहते हैं? हाँ, वही लोक में रहते, देवलोक में। उसे क्रम मुक्ति कहते हैं। अच्छा। बाकी जो भेदभाव करने वाला है वो तो अपने पुण्य कर्म के अनुसार फिर वापस लौटता है देवता लोक में जा। अहंकार हुँ, करने वाला है वो भी वापस लौटता है। हुँ, हुँ, हुँ। जो एकत्व कर चुका है उपासना से, भगवान वैकुंठ या विष्णु या शिव के लोक में गया है, तो फिर वहां सगुण उपासक है ना। हुँ, हुँ। वो परमात्मा के लोक में जाकर परमात्मा का साक्षात्कार करके भी उनकी मुक्ति नहीं होती। परमात्मा लोक में अभी वो जीव ईश्वर में उसका जो एकत्व जो है वो उपासना है, अभी सगुण भगत है ना, मैं जीव हूँ वो ईश्वर है। और हुँ, जीव और ईश्वर का भेद पूर्णतः समाप्त नहीं होगा तब तक तो वहां रहेगा ना। हुँ, हुँ, हुँ। जीव और ईश्वर के भेद का समापन होना ही महत्व का है ना। हुँ, हुँ। तो जिसका जीव ये ईश्वर के भेद समाप्त हो गया तो फिर उसका मोक्ष हो जाता, तो वहां उसकी क्रम से मुक्ति हो जाती। तो ये जो बड़े-बड़े भक्त हुए उनके उनके अंदर भी तो द्वैत भाव था ना, मैं और हाँ, मेरे तो गिरधर। वैकुंठ लोक में जाएंगे, फिर वहां वो रहेंगे, क्रम मुक्ति होगी उसकी, बोले वहां वो भगवान का सानिध्य। और फिर जब प्रलय होगा, प्रलय के बाद वो सृष्टि का लय होगा, तब उसका मोक्ष होगा, क्रम मुक्ति है। अच्छा। हुँ, तो एक क्रम मुक्ति होती है, एक तत्काल, जिसको एकत्व ज्ञान हो गया उसकी तत्काल मुक्ति होती यही है। हो उसे जाएगा। कहीं यही इसी लोक में अभी यहाँ इसी वक्त उसे कहीं आने जाने की लेकिन ये तो भेदभाव अभी करते हैं ना, मैं जीव हूँ वो ईश्वर है। या तो ईश्वर माने तो अलग दृष्टिगति होती, देवता मानते कई लोग तो अपने इष्ट देव, हुँ, तो हुँ, मेरे हुँ। देवता, तो देवलोक में फिर वो वहां वैकुंठ लोक में भी जाएगा तो अपने कर्म उपासना के फल स्वरूप रहेगा। फिर तो वो उसकी कर्म, कैवल्य मुक्ति यानी क्या? वही एकत्व जीव और ईश्वर का। एकत्व। हाँ, हाँ, वही कैवल्य मुक्ति है ना? हाँ, वही मुक्ति, कैवल्य मुक्ति। बाकी ये क्रम मुक्ति होती है सारी, ये अच्छा। देवलोक में जाना फिर हुँ, आना। ज्यादातर तो आना जाने वाला मार्ग है। एक तो वही है जो उपासक भगवत समर्पित होकर जो भगवान के सेवक रूप में एकत्व प्राप्त कर चुका है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। जैसे यहाँ मीराबाई ने, स्वामी हाँ, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरों, तो फिर वहां भगवान के साथ रहेंगी जब उसे तत्व ज्ञान भगवान देंगे। हुँ, और फिर प्रलय के बाद उसका क्रम से मोक्ष होगा। अच्छा। हम्म। यहाँ भेद की बात आती है तो स्वामी जी इतना भी करे तो व्यवहार में तो अपने घर भी कोई आता है, अभी कोई अपना घर में कोई अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है तो हम उसका आओ भगत, और कोई ऐसे ड्राइवर आता है तो दोनों में व्यवहार तो हमारा अलग ही हो जाता है ना। तो हाँ, कैसे तो वो ये तो हाँ। व्यवहार में तो अलग रहेगा ही, लेकिन नारायण भाव में कोई अलग नहीं हो सकेगा। ये भी नारायण है, वो भी नारायण है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो क्या है, वो भी नारायण नहीं का नहीं, स्वरूप।
तो व्यवहार ड्राइवर है अलग वो भी। हुआ, व्यवहार अलग करते हैं और मन में भाव ऐसे रखते हैं, तो वो थोड़ा स्प्लिट, मतलब दम्भ जैसे नहीं लग रहा है, वो समझ में ही नहीं आता है मुझे तो। अरे भाई, जब आप व्यवहार करते हो तो व्यवहार में तो द्वैत रहेगा ना। अद्वैत तो परमार्थ में रहेगा कि नारायण है भाई। हम्म, आप अंगूठी पहनोगे, सोना नेकलेस पहनोगे, चेन पहनोगे, तो लेकिन आप जानो कि ये सोना है, वो विवेक रहना आवश्यक है ना। व्यवहार आप सुवर्ण का कह रहे हैं कि अंगूठी का कर रहे हम्म। हैं, बैंगल्स का कर रहे हैं कि अंगूठी का। बैंक सुवर्ण का व्यवहार है, हम्म, सुवर्ण के साथ आपका संबंध है कि अंगूठी के साथ आपका संबंध। सुवर्ण सत्य है। हाँ, जो सत्य है उसमें बुद्धि होनी चाहिए, अंगूठी मिथ्या है। मतलब ऐसे, हमें सबके अंदर भगवत भाव रख के खाली जो व्यवहार है वो कर लेना है बस। हाँ, ये अच्छा ये बुरा है, ये बड़ा है छोटा है, ये भेदभाव न रखे, भगवत भाव के साथ अपना स्वधर्म करे, हम्म। तब वो योग होगा ना, निष्काम योग। नहीं तो फिर आपका भेदभाव से तो कर्म पाप पुण्य चढ़ेगा। अगर आज की बाहर की दुनिया में तो सिर्फ पैसे से ही तोले जाते हैं, और वो तो पैसा जिसको ही। जो तोलना है, आप अपने को नारायण से तोलो ना। आपको कौन हम्म। रोकता है? हम्म, दुनिया को जिसे जैसे तोलना है, मैं नारायण भाव रखूं, और क्या। हम्म। कोई अच्छा है बुरा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो उससे जाने आपने क्या। वो जो है सो है, उससे हमें क्या, हम हम्म। नारायण को देखें ना। हम्म। तो माया को महत्व ना दे, नारायण को महत्व दे। तो आपको स्वतंत्रता है। हम्म। द्वंद्व को महत्व देंगे तो माया को महत्व देंगे, हम्म। और द्वंद्व को महत्व न देके अद्वैत एकत्व का अनुभव करेंगे तो नारायण को महत्व। हम्म। तो ये यही तो। विवेक तो होता है, मगर अंदर जो सत्संग, अंदर जो संस्कार है ना, वो कभी कभी आकर वो वापिस द्वंद्व कर खड़े कर देते हैं मन में। हाँ, तो आता है फिर वापस आप उसे अभ्यास, ये तो अभ्यास योग है ना। हम्म। फिर वो नारायण योग लाओ। आपको लगे कि ये ऐसा है वैसा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, इसने गलत किया, झूठ है, ये है वे, हम्म। फिर आप नारायण हम्म। भाव से अपने मन को ठंडा कर दो हम्म। कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये धर्म अधर्म, ये सब नारायण है, माया है। हम्म। हमें नारायण से रिश्ता रखना है, माया से नहीं। माया के चक्कर में ना पड़े। हम्म। हर वक्त विवेक जागृत रहना चाहिए। हाँ, धर्म अधर्म द्वंद्व तो रहेंगे, लेकिन वो हम्म। माया के है, और मैं नारायण से मेरा रिश्ता है, तो मैं वो नारायण को देखूं, धर्म अधर्म को महत्व ना दूं। हम्म। हम धर्म अधर्म को महत्व दे देते, तब वहां फंस जाते। हाँ, वो धर्म अधर्म का भेद सिर्फ हमें अपने तक रखना है कि हम धर्म के रास्ते पे चले, बाकी बाहर हाँ नहीं हाँ, देखना बस है। बस वो हाँ। आप अपना स्वयं विवेक करो, बाकी बाहर दुनिया में उस चक्कर में ना पड़ो। कोई धर्म हम्म। कर रहा है, कोई अधर्म, आप नारायण नारायण करो, उससे सब नारायण हम्म। की माया है। आप हम्म। अपने मन पे चढ़ाओगे दुनिया का सारा धर्म अधर्म, तो फिर आप तो परेशान हो जाओगे, द्वंद्व में, हाँ। माया के चक्कर में घूम जाओ। हाँ, और फिर उसको सुधारने जाते हैं, ये सब हाँ, शुरू ये हो सब जाता है क्रम। समस्याएं बहुत आती है। इससे अच्छा हम्म। बेहतर है नारायण को समर्पित करो। वास्तव में नारायण ही है सब कुछ। हाँ, भला बुरा प्रकृति। अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आप हाँ, कहते हो प्रकृति आभूषण अपना काम अच्छा कर है, रही है। अंगूठी अच्छी है बुरी है, हम्म। डिजाइन अच्छी है बुरी है, आप कहते हो, लेकिन वास्तव में अच्छी बुरी डिजाइन है ही नहीं, वो तो सोना है। हम्म। वो ग्राहक कहता है अच्छी डिजाइन है बुरी डिजाइन है, हम्म। तो डिजाइन तो अच्छी बुरी वो है, वो तो माया है। हम्म। सोना में कोई अच्छा है बुरा ही नहीं है। ऐसे आत्मा हाँ में हाँ, स्वामी। नारायण परमात्मा में कोई अच्छा धर्म अधर्म नहीं, वो तो आप नारायण बुद्धि करो बस। ये नारायण भाव हमेशा मन में स्थित रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ 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 स्वामी जी, द्वंद्व समझ में। में भी वो तब दृढ़ हम्म, रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। हाँ, ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम आज नमो का ओम नारायण है नमो स्वामी जी। नारायण, सबको ओम ओम नमो नमो, नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय।
अभी ओम साधु नमो नारायण ओम स्वामी जी। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। स्वामी जी। ओम नमो नारायण। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम आज नमो का दिव्य नारायण। सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम सभी नमो साधकों को नारायण। ओम नमो नारायण।